Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी आपके लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं और आज की कहानी बहुत ही छोटी कहानी है। तो चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है मित्र कि एक बार अकबर महान जो अकबर हुए वो अपने दरबार में से निकल करके जा रहे थे। तो सभी सभासदों से मिलते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तो बढ़ते बढ़ते एक गांव चले गए और उस गांव में जितने भी लोग थे सब, चूंकि अकबर सम्राट थे इसलिए अकबर को सब प्रणाम कर रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। इसी क्रम में क्या हुआ, अकबर भी सबको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी क्रम में रोड के किनारे एक पेड़ था और अकबर की नजर उस पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के ऊपर एक लड़का था जो आराम से चना खा रहा था। मतलब कि जैसे एक चना खाया, फिर कुछ देर रुका, फिर चना खाया, फिर रुका और उसका कोई भी ध्यान अकबर की ओर नहीं था। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य लगा कि सारे लोग हमको देख रहे हैं और एक यह लड़का है जो पेड़ पर चढ़ा है और चना खा रहा है, मतलब कि चना खाने में मशगूल है, इसका कोई भी टेंशन हमारे ओर नहीं है, मतलब यह हमको नहीं देख रहा है, ऐसा अकबर को लगा। तो वह बिरबल को बुलाता है और बिरबल को बुला करके वह उस पेड़ के पास जाता है और उस बालक को कहता है कि तुम नीचे उतरो। तो वह लड़का नीचे उतरता है। तो अकबर उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि पूरा गांव हमको देखने के लिए आया है और तुम चना खाने में मशगूल हो, और जो तुम चना खा रहे हो तो वो एक एक चना क्यों खा रहे हो? तो लड़का बहुत होशियार था। उस लड़के ने कहा कि मैं एक एक चना इसलिए खा रहा हूँ कि एक तुम्हारे पास चना है नहीं और मैं हूँ बहुत भूखा। अगर एक ही बार सारा खा लूँ तो ना मन भरेगा ना पेट भरेगा, और अगर मैं एक एक चना खा रहा हूं तो इससे पेट भरे कि ना भरे मन जरूर भर रहा है कि हमको लग रहा है कि हम कुछ खा रहे हैं, और पेट भरे कि ना भरे मन जरूर भर रहा है। यह आंसर जब अकबर ने सुना तो अकबर को वह बालक जो है वह अकबर को बहुत प्रभावित किया और अकबर बिरबल से कहते हैं कि यह बच्चा जो है बहुत चालाक है, बहुत तेज है, तुम इसको लेते जाओ और तुम अपने पास रखो। मतलब क्या, वह बिरबल को आदेश देता है कि यह बालक जो है बहुत भूखा है और इसको रहने के लिए दिक्कत है, तो यह जाओ इस बालक को तुम ही रखो। बिरबल उस बालक को पेड़ से लेकर उतारता है और वह जो है वहां पर मिलता है। उसके बाद वह बालक को लेकर के अपने घर चला जाता है। एक दिन अकबर का दरबार लगा होता है और अकबर को एकाएक मन में प्रश्न आता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो यह सवाल वह बिरबल से करता है और बिरबल को उसका आंसर 2 दिन में ढूंढ करके देने के लिए कहता है। अब यह बात बिरबल भी प्रेशर में हो जाता है कि दुनिया का सबसे मतलब कि जो अजूबा चीज है, जो सबसे अच्छी चीज है, वह क्या हो सकती है या वह कौन है, इस चीज पर पूरा फोकस करता है, लेकिन बिरबल को आंसर मिलता नहीं। और जो भी आंसर देता है उससे अकबर को मतलब संतुष्टि नहीं मिलती, वह नहीं उस आंसर से प्रसन्न नहीं होता है। तो जो बच्चा को बिरबल लेके गया होता है वह बच्चा देखता है कि बिरबल कुछ परेशान रहता है, मतलब कुछ उदास रह रहा है, तो वह बिरबल को अब्बा कहता है और वह बिरबल के पास जाकर के बोलता है कि अब्बू क्या बात है, आप बहुत आजकल उदास रह रहे हैं। तो बिरबल वही बात कहता है कि अकबर ने एक प्रश्न दिया है। पहले तो बिरबल उसको नकारता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपना काम करो, ये मेरा प्रश्न है और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वह बच्चा बोलता है कि क्या प्रश्न है बताइए। तो बिरबल बोलता है कि अकबर ने पूछा है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है या सबसे बेहतरीन चीज क्या है। तो वह बालक बोला, रही ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। बोला क्या है? बोला दुनिया में सबसे अनोखी, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी चीज जो है वह बुद्धि है। यह बात बिरबल को समझ में आई कि बुद्धि सचमुच विवेक एक ऐसा चीज है जो आप कोई भी चीज करते हैं तो वह बिना विवेक का नहीं होता है, बिना बुद्धि का नहीं होता है। इसलिए बिरबल जो है उसके आंसर से बहुत प्रसन्न होता है और वह अगले दिन बड़े ठाट बाट से अकबर के दरबार में जाता है और अकबर को जा करके कहता है कि महाराज, आज आपके प्रश्नों का आंसर मैं लेकर आया हूँ, और आप जो कहते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है, या वह चीज कौन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं आंसर देता हूँ कि वह चीज जो है बुद्धि है। बुद्धि एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, यह बहुत ही आवश्यक। अगर बुद्धि ना हो तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी का अस्तित्व क्या होगा। या आज जो मानव, सभी प्राणी, पूरे संसार का राजा बना हुआ है,
वह एकमात्र बुद्धि की बदौलत ही है। अगर बुद्धि बौद्धिक क्षमता उसकी कम हो तो वह भी एक पशु के तुल्य हो जाता है, लेकिन बौद्धिक क्षमता अगर बेहतरीन हो तो वह एक देवता तुल्य होता है और लोग उसको समाज में उसका पूजा भी होती है। तो मूल रूप से जो है वह बुद्धि है। और यह बात आंसर अकबर को देता है। अकबर यह आंसर सुन करके बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन अकबर साथ ही एक प्रश्न और कर देता है कि यह बताओ कि बुद्धि खाती क्या है। अब इसका आंसर ढूंढना है। बीरबल फिर परेशान, बुद्धि क्या खाती है। अब यह चीज वह दर दर भटक कर पूछता है, लेकिन कहीं मालूम नहीं होता है। फिर वह जो है घर आता है, फिर वह लड़का उसको उदास देखता है और वह सारी बातें पूछता है। बोलता है यार तुम तो बता दिए कि सबसे बेहतरीन चीज बुद्धि है, अब अगला प्रश्न आ गया कि बुद्धि खाती क्या है। तो वह लड़का बोला तो यह तो और भी प्रश्न आसान है। बोला जाइए और अकबर से कह दीजिएगा कि बुद्धि चिंता खाती है। अर्थात अगर आप ज्यादा चिंतित हैं तो उस चिंता को अगर श्रवण करने की क्षमता है तो वह बुद्धि में है। अर्थात बुद्धि जो है उस चिंता को मतलब खा जाती है, ऐसा उसका आंसर था। बीरबल को भी ये बात जच गई और बीरबल फिर अगले दिन अकबर के दरबार में गया और बोला जहां पनाह आपके प्रश्न का आंसर मिल गया। बुद्धि क्या खाती है? तो बुद्धि चिंता खाती है। अर्थात जो ज्यादा बुद्धिमान है वह उसको उतनी चिंता नहीं सताती बनिस्बत इसके जो थोड़ा कम बुद्धिमान है। बुद्धिमान लोग चिंतित भी कम होते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है। बुद्धिमान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मान लीजिए कि हर आयाम से समाज को देखते हैं, वो कुछ ज्यादा भी चिंतित होते हैं। लेकिन यहाँ इस कहानी में बुद्धि चिंता खाती है। अर्थात अगर आप ज्यादा बुद्धिमान हैं तो आपको चिंता भी कम होगी। और यह बात वह अकबर से कहता है। अकबर फिर इसके आंसर से सेटिस्फाइड हो जाता है कि सचमुच यह बुद्धि जो है वह चिंता खाती है। तो यहाँ से यह एक दर्शन है, हम लोगों को भी जीवन में समझना चाहिए कि अगर चिंता ज्यादा हो रहा है, अगर उसको हरण करनी है तो अपनी बुद्धि को तेज कीजिए। अगर बुद्धि तेज हो जाती है तो फिर चिंता का कोई स्थान नहीं मिलता मन में और वह स्वतः धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर बीरबल वहां से वापस आता है और अकबर जब वह बताता है कि बुद्धि चिंता खाती है, अकबर फिर उसको एक प्रश्न और दे देता है। इस बार यह बताना होता है कि यह बताओ कि बुद्धि क्या पीती है। यह बात अब फिर बीरबल को टेंशन हो गया। बीरबल फिर घर आया और उस बालक से कहा कि यार फिर एक जपाल खड़ा हो गया। बोला क्या हुआ? तो बोला कि देखो अब प्रश्न आया है कि बुद्धि अगर चिंता खाती है तो बुद्धि पीती क्या है। वह बालक हंसा, मुस्कुराया और फिर आंसर दिया कि बुद्धि जो है वह क्रोध पीती है। अर्थात जो जितने बुद्धिमान होते हैं वो उतना कम क्रोधित भी होते हैं, और जिसको बुद्धि जितनी कम होती है वो क्रोधित भी उतना ज्यादा होता है। यह बात वह बीरबल से बोलता है। क्योंकि बुद्धिमान जो है वो छोटी मोटी बातों पर दिमाग नहीं लगाते, और इससे क्या होती है जो क्रोध होने वाली जो चीजें थी वह दब जाती है और वो क्रोधित नहीं होता है। और चूंकि क्रोध में भी उसका मस्तिष्क जो है स्थिर होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, इसलिए बुद्धिमान ज्यादा जो है वह गुस्सैल नहीं होता, वह गुस्सा को पी लेता है। तो यह बुद्धि का एक गुण है। यह बात फिर अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचता है और वहां जाकर के कहता है कि जहां पनाह मैंने आपके प्रश्नों का आंसर ढूंढ लिया, बुद्धि क्रोध पीती है। अर्थात जो क्रोध आदमी करता है अगर वह बुद्धिमान हो तो वह क्रोध नहीं करेगा और बहुत कम क्रोध करेगा। यह बात वह अकबर से कहता है। अकबर फिर प्रसन्न होता है और बीरबल से कहता है कि तुम तो कहां से, मतलब यह जो आंसर तुम जितना भी दे रहे हो ये सभी आंसर सटीक है और मैं इन सभी आंसरों से संतुष्ट हूं। तो कहता है अगर ऐसा है तो एक प्रश्न और ले लो। और अकबर उस दिन भी एक प्रश्न दे देता है और उस दिन प्रश्न यह होता है कि बुद्धि क्या करती है। बुद्धि क्या करती है? बीरबल फिर परेशान होता है इस चौथे प्रश्न से कि अब मैं क्या करूं। वह फिर गया और उस लड़के से सीधा जाकर के मिला और उसको बोला कि देखो बेटा, आज जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि बुद्धि करती क्या है, यह बताना है। वह लड़का हंसा और कहा कि अब्बू जान, इस प्रश्न का आंसर इस बार अकबर महाराज को मैं स्वयं दूंगा। मतलब कि आपको मैं नहीं बताऊंगा कि क्या करती है, इस बार हमको स्वयं दरबार में ले चलिए और इसका आंसर हम अकबर को देना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ। बीरबल गए और अकबर से यह प्रश्न मतलब बताए कि मेरा लड़का है वह स्वयं आपको इसका आंसर देना चाहता है। वह अकबर उसको बुलाता है, वो दरबार में आता है और जैसे ही अकबर उससे पूछता है कि बुद्धि क्या करती है तो वह लड़का बोलता है कि शहंशाह, आप अगर हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो यह लिहाज बनता है कि जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं उस पर हम बैठे हैं, और आप अगर प्रश्न करता है तो आपका यह आपके लिए यह होगा कि आप सामने खड़े होकर प्रश्न करें। क्योंकि जो प्रश्न पूछता है वह
इच्छुक है, वह कुछ जानना चाहता है, और जो आंसर दे रहा है वह कुछ बताना चाहता है, अर्थात वह एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में है। इसलिए यह जो सिंहासन है इस पर मैं बैठूंगा और आप वहां से खड़े होकर प्रश्न कीजिए। अकबर को भी बड़ा आश्चर्य लगा और उसकी बात में दम था, क्योंकि जब कुछ सीखना है, कुछ लेना है, तो यह लेने का तरीका तो जो आप देखते हैं हमारे परंपरा में यही है। अगर आपको किसी से कुछ सीखना है तो वह झुक करके सीखा जाता है। ऐसा भी कहता है कि जो बाल्टी कुएं में पानी भरता है तो वह थोड़ा डूबता है उसमें, फिर पानी उसमें आती है। तो वैसे ही अकबर उनकी बातों को मान लिया और आगे जाकर खड़े हो गए, और वह बालक आया और सिंहासन पर बैठ गया। और उसी समय वह अकबर को समझाता है कि यह जो मैं इस सिंहासन पर हूं और आप वहां पर खड़े हो, यह बुद्धि करती है। अर्थात बुद्धि क्या करती है, तो किसी को सिंहासन पर बैठा देती है और किसी को सामने ला करके खड़ा कर देती है। जो सिंहासन पर है उसको पद से हटा करके सामने खड़ा कर देती है, और कोई जो सामने खड़ा था उसको सिंहासन पर बैठा देती है। तो यह बुद्धि करती है। और यहाँ पर उसके सारे प्रश्नों का आंसर मिल गया कि बुद्धि सबसे विशाल, सबसे बृहद चीज क्या है, तो बुद्धि है। बुद्धि क्या खाती है, तो बुद्धि चिंता खाती है। बुद्धि क्या पीती है, तो क्रोध पीती है। और बुद्धि क्या करती है, तो किसी को सिंहासन पर बिठाती है और किसी को सिंहासन से नीचे उतार देती है। आज बस कहानी इतना ही था। कहानी का मैसेज जो है वह थोड़ी दार्शनिक है। आप इसको देखें तो यह कुछ न कुछ आप अपने जीवन में इसको पाएंगे कि यह प्रैक्टिकली सही है, और यह मैसेज जो है हर हद तक अच्छी है। तो बस कहानी को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें। कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।